अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम। सबसे पहले डिफिनीशन बनाते हैं। डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ सिंगल सोर्स नोड टू ऑल अदर नोड्स इन अ वेटेड ग्राफ। यानी डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम जो है ना, ये फाइंड करता है शॉर्टेस्ट पाथ को एक सिंगल सोर्स नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए। ये शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करता है, फाइंड करता है, यानी उसके थ्रू ये जाता है दूसरे नोड तक मतलब दूसरे नोड तक जाता है ये। इन ए वेटेड ग्राफ, यानी वेटेड ग्राफ में अब हम इसको समझते हैं, यानी कि ये आ गया हमारे साथ एक सोर्स नोड 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ गया। सही है, मतलब ये 1 to 4 है, ये सॉरी ये थोड़ा हो गया। सही, अब इसका जो है ना वो आ गया 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अभी हम जो है ना, अभी हम सोर्स से 2 तक जाएंगे। इसका जो है ना हम यू भी जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए क्या पड़ता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। डाइजेस्ट का जो है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ को वो करता है, उसके थ्रू जाता है। हम 1 to 2 इस तरह डायरेक्ट जाएंगे। सही है, सोर्स नोड का जो है ना हमेशा वो 0 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारे साथ 2। 0 + 2 = 2 से। ये इस तरह जाएगा। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम। इसके बेसिस पर क्या करता है, वो अप्लाई होता है और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। अब जो है ना, ये डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम जो है ना, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ में होता है और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में होता है। डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम, इसका जो तरीका है वो इस तरह है। पिक द नोड विद स्मॉलेस्ट नोन डिस्टेंस, जिस तरह मैंने बता दिया, और फिर अपडेट इट्स नेबर पर हम इसके नेबर्स को क्या करते हैं, अपडेट करते जाते हैं और आगे मूव करते जाते हैं और रिपीट। हम ये जो है ना, अब हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये जो है ना, अब हमारे पास जो है ना ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। हम अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो है ना हम ये करेंगे कि यू लाइन ड्रा करके हम एक जगह पर, यहाँ पर हम डेस्टिनेशन लिख देंगे। ये हमारे पास डेस्टिनेशन हो गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे सोर्स। यहाँ पर जो हमारे पास जो है ना सोर्स है वो क्या है, 1। 1 लिख देंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर अब हम जो है ना सोर्स हमने 1 ले लिया। 1 जो है ना वो 0 होता है, सोर्स हमेशा 0 होता है। यहाँ पर हम इसका जो पाथ है, डेस्टिनेशन, वो हम इन्फिनिट लिख देंगे। 1 जो है ना वो अपनी जगह पर नीचे आ जाएगा, 1। अभी हम जो है ना 1 किन किन के साथ लिंक्ड है, 2, 3, 6 है। यहाँ पर 2 का जो है ना वो 7 है, 7 + 0 7, फिर 3 का 9 हो गया, और 4 का जो है ना 4 का हो जाएगा, 4 का इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि कोई वो डायरेक्ट वे नहीं है। और 5 का भी इन्फिनिट हो जाएगा। और 6 का जो है ना, 6 का हो जाएगा 14, 6 का 14 हो जाएगा। अभी जो है ना इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो 7 है। 7 सर्कल लगा के ये भी इंक्लूड हो जाएगा सोर्स में। इसका जो है ना 2 है, 7 तो इसका 2 है। सही है, फिर 7 अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर 3 का जो और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ये भी अपनी जगह पर आ जाएगा। और 3 का भी 9 अपनी जगह। 4 का जो है ना यू हम जाएंगे, क्योंकि 2 हमारे साथ इंक्लूड हुआ है ना सोर्स में। यू जब हम जाएंगे तो ये 15 + 7 कितना बन जाता है, 15। ये 22 हो जाएगा। और 5 का जो है ना वो नहीं है हमारे पास, तो ये अपनी जगह आ जाएगा। और 14 जो है ना, ये भी अपनी जगह आ जाएगा, 14। सही है, अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है डिजिट, वो है 9। 9, 1, 2 और 9, तो 9 का क्या है, 3 अपनी जगह जाएगा। फिर 7, 9 अपनी जगह। अब 22 है ना, 22 हमारे साथ 3 भी आ गया ना। तो जब हम 3 के थ्रू जाएंगे तो ये कितना बन जाता है, ये 20 बन जाता है। ये स्मॉलेस्ट है ना इनसे। तो हम देखिए, हम इनको नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ना सर्कल लगा दिया तो बस ये एंड। अब हम इसको वो कर सकते हैं चेंज। तो 22 से तो 20 स्मॉलेस्ट है ना, तो हम 20 लिख देंगे। और अब 5 है, तो 5 का भी जो है ना वो नहीं है अभी तक, तो वो इन्फिनिट लिख देंगे। और 14 का जो है ना, अगर 3 आ गया तो हम, अगर आप देखें ना, अगर हम इस तरह जाते हैं तो 14 आता है, लेकिन अगर हम इस तरह जाते हैं ना तो ये 11 आता है ना। 9 + 2 11। हम ये लिख देंगे, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, वो 11 है। 11, 1, 2, 3, 11 का क्या है, 6। 6 अपनी जगह आ जाएगा। सही है, फिर ये और 11। अब हम इन दोनों में देखेंगे। 20 तो अपनी जगह आ गया, 20 तो अपनी जगह आ गया। सही है, 20 अपनी जगह आ गया। फिर 5,
सो 5 का अगर हम देखें ना तो 5 का अभी हमारे पास जो है ना 5 है ना, अभी हमारे पास 5 है। सो 5 का अगर हम यू जाएं तो बी ज़्यादा बनता है, यू भी ज़्यादा बनता है। तो हम किस तरह जाएंगे, हम इस तरह जाएंगे यू करके यू। ये कितना बन गया, 9 ज़्यादा 9 टू 18 19 20। सो ये 20 बन गया। सो ये हम नेक्स्ट में लिख देंगे, तो ये 20 बन गया, नेक्स्ट में लिख देंगे, सही है 6। सो ये 20 बन गया। सो एट द एंड जो है ना ये हमारे साथ 20 आंसर हो गया, सॉरी 20 आंसर नहीं। सो एट द एंड हमारे पास आ गया 1 2 3 6 और 5 भी लिख देंगे, 5 भी लिख देंगे। सो 5 ये हमारे साथ जो है ना आखिर में ये आना चाहिए। इस तरह होगी आपका डाइजेस्ट्रो एल्गोरिथम। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।